हेलो। आवाज आ रही सभी को? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम बुकलेट डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव वाला पार्ट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। निर्वेद सर, लास्ट लेक्चर आपने एक्स की वैल्यू एक्यूरेट निकाली थी वापस। तो अल्फा 2 एंड अल्फा 3 के लिए भी आपने एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एक्स नहीं निकाली क्यों? यार, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 के लिए भी मतलब एक्यूरेट वैल्यू ही थी वो। क्योंकि सेकंड और थर्ड रिएक्शन में हम जो रिएक्ट हो रहा है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट रिएक्शन में जो रिएक्ट हो रहा है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सेकंड और थर्ड रिएक्शन में तो कर ही सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट। अब उसमें फर्स्ट पार्ट में है के ऑफ H2O। तो देखो H2O का हमने क्या बताया था,
H2O gives H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो इस रिएक्शन का K मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या था, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय H2O कॉन्सेंट्रेशन। याद है तो क्या बताया था हमने, वो ये हमने ऑलरेडी निकलवाया है। H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव वाला पार्ट था 10⁻⁴, सॉरी -14, एंड H2O कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये था 1000/18। ओके, सो कितना आया, दिस इज नथिंग बट 18 इंटू 10⁻⁻17 या फिर 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें Kb ऑफ BOH होल 4 नेगेटिव निकालना है। तो देखो BOH होल 3 का K दिया है, ये किसका दिया है, BOH होल 3 का इसका K दिया है। ठीक है, एंड इसका देखो कॉन्जुगेट बेस है, उसका के बी निकालना है ना। याद है हमने क्या बताया था, के डब्ल्यू इज सॉरी के बी जो है वो क्या होगा, के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के। याद है एसिड बेस पेयर के कॉन्जुगेट, सॉरी के एंड के बी में रिलेशन बताया था ना, एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। तो के डब्ल्यू अपॉन के, सो के डब्ल्यू कितना दिया है, के डब्ल्यू हमें पता है 10⁻⁻14 होता है, डिवाइड बाय के कितना है 6 इंटू 10⁻⁻10, तो कितना है, दिस इज 1/6 इंटू 10⁻⁻4, या फिर इसको हम 1.67 इंटू 10⁻⁻5 भी लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसमें के हमें दिया है HCN का, सॉरी के निकाल रहा है HCN का, और के भी दिया है, तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बाय के बी। ठीक है, वहां पर भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो के डब्ल्यू इज 10⁻⁻14 डिवाइड बाय के बी कितना दिया है, इट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻5। तो कितना है, दिस इज 10⁻⁻9, मतलब 1/2.5 इंटू 10⁻⁻9, या फिर 4 इंटू 10⁻⁻10। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं निर्वेद, बराबर है वो।
सिद्धार्थ देखो, अ, जैसे ये है ना, BOH होल 4 नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये दे देगा BOH होल थ्राइस प्लस OH। तो एक्चुअली जनरली तो हम H पॉजिटिव की बात करते हैं कि H पॉजिटिव जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड, जो डोनेट करता है वो बेस, सॉरी उल्टा बोला मैंने, H पॉजिटिव जो डोनेट करता है वो एसिड, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस, ठीक है, जनरली वो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या OH का आ गया, मतलब बेस जो है वो OH नेगेटिव डोनेट करेगा और एसिड जो है वो OH नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, एक टाइप से वो बात हो गया है। ठीक है, तो इसको देखो, सिद्धार्थ देखो क्या है, हमारे पास कुछ बेस जो है वो H पॉजिटिव, ये देखो हमारे पास अलग अलग थ्योरी थी ना सिद्धार्थ, तो ये जो है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव वाला जो है, ये H पॉजिटिव जो एक्सेप्ट करता है वो बेस और जो डोनेट करता है वो एसिड, तो ये कौन सी थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, ये तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है ना। तो यार NaOH वगैरह ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को थोड़ी फॉलो करते हैं, NaOH जो है वो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को फॉलो कैसे कर सकता, नहीं करता है ना। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरी के हिसाब से अलग अलग एसिड बेस थे, ओके, तो ये एक तरह से NaOH टाइप का हुआ है। तो NaOH को हम बेस क्यों लेते हैं, बिकॉज वो OH नेगेटिव देता है, समझाया। तो ये बेस है ना, तो ये जो है ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, समझाया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमने जो H पॉजिटिव का बात किया था वो क्या था, जो H पॉजिटिव हमने लिया था वो था, मतलब H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और डोनेट करेगा वाला, वो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का था, ठीक है, लेकिन अलग अलग थ्योरी अलग अलग हिसाब से एसिड बेस बताता है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब बेस जो है वो क्या दे रहा है, OH नेगेटिव दे रहा है, ओके, यहाँ पर बेस जो है वो क्या दे रहा है, OH नेगेटिव दे रहा है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन, calculate the ratio of degree of dissociation of alpha when 1 molar acetic acid is diluted। अच्छा यहाँ पर कुछ मिसिंग है, आई थिंक 1000 टाइम्स होगा ये, 1000 या 100 टाइम्स है, पता नहीं क्या है। क्या है अभी, डाइल्यूटेड कितना टाइम्स है वो, चलो देखते हैं। तो अगर हम 1000 टाइम्स लेते हैं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है, तो बिफोर डाइल्यूशन अल्फा क्या है, बिफोर डाइल्यूशन अल्फा जो है वो है रूट ऑफ Ka/C, ठीक है, सो रूट ऑफ Ka/C मतलब 1.8 इंटू 10⁵ तो कितना हुआ ये, दिस इज 18 इंटू 10⁻⁻6 ना, तो ऑब्वियसली 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो बिफोर डाइल्यूशन अल्फा ये है, आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, तो एक्चुअल में क्या है यार, वो यहाँ पर नहीं पता है, 100 लेके देखते हैं, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या है, मान लो 100 है, ओके, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, अच्छा, अगर 100 है, 100 टाइम्स डाइल्यूट किया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 10⁻⁻2 हो गया ना,
ओके, सो 10⁻⁻² कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तभी ये क्या आ गया रूट के अंदर, ये आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻³ या 18 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, जो कि हो गया 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻²। तो क्या आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है, अगर हम इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट करके माने तो रेशियो क्या आ रहा है, सो α2 अपॉन α1 is 4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ रहा है 10 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं, 100 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, कितना डाइल्यूट किया है, 100 टाइम्स किया है, क्वेश्चन में क्या है पता नहीं है, हमने इसको जस्ट 100 ले लिया, तो अगर इसको हम 100 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। आंसर क्या दिया है, जीरो 0.0316। एक तो पता नहीं अल्फा इन्होंने फाइनल बाय इनिशियल किया, इनिशियल बाय फाइनल किया, क्योंकि डाइल्यूट करने पर अल्फा बढ़ेगा, तो इनिशियल बाय फाइनल किया उन्होंने, तो हम भी इनिशियल बाय फाइनल कर देते हैं, आंसर में जो है वो इनिशियल बाय फाइनल है। तो 4 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻², तो हमारा कितना आया, 0.1 आया। तो 0.1 कब आएगा, जब 100 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे, तो मे बी वो 1000 हो, ओके, 1000 होगा शायद, वो देख लेना एक बार 1000 वगैरह करके, क्योंकि अभी क्या है क्या पता। तो अगर 100 टाइम्स होता तो आंसर 0.1 आता, ओके, मेरे ख्याल से 1000 होगा। ठीक है, देख लेना एक बार, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, कितना टाइम्स है वो दिया नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं, हमेशा इनिशियल बाय फाइनल करना, वो भी मेंशन करना चाहिए था एक्चुअली उन्होंने। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा व्हेन 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू दिस मच टाइम्स। थोड़ा मेंशन करना चाहिए था कि किसकी बात हो रही है, फाइनल बाय इनिशियल की बात हो रही है, इनिशियल बाय फाइनल, मतलब जैसा दिया है उसके हिसाब से कम फाइनल बाय इनिशियल हम करते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, जैसे यहाँ पर देखो प्रॉपर मेंशन किया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCN, मतलब पहले हम अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड निकालेंगे डिवाइड बाय अल्फा ऑफ HCN करेंगे। तो अल्फा 1 क्या है, रूट ऑफ के बाई सी, के कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 बाय सी इज 1, ओके। सो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 18 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट कितना आएगा, 4.24 इंटू 10⁻⁻, ये अल्फा 1 हो गया। व्हाट अबाउट अल्फा 2, अल्फा 2 होगा रूट ऑफ के बाई सी, के कितना है 6.2 इंटू 10⁻⁻10
डिवाइड बाय 2। सो नो, वाई डिवाइड बाय 2, ये भी 1 मोल आ रही है ना? यस, ये भी 1 मोल आ रही है, तो डिवाइड बाय 1 ही होगा। सो ये कितना आएगा? तो 6.2 का रूट क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा। इट इज 2.48 इंटू 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अल्फा 1 बाय अल्फा 2 क्या आएगा? तो अप्रोक्सीमेशन करना है यार अब यहाँ पर रूट के लिए, ठीक है? जैसे मैंने 4 बता दिया था, है ना? 18 का रूट क्या होगा? मतलब 1.8 को हम क्या लिख देंगे? 18 लिख देंगे, और पावर में 10 रेज टू पावर माइनस, पावर को हमें क्या करना है? इवन पावर करना है। ओके, तो ये इवन पावर कब होगी? जब 18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 करेंगे। और 18 का रूट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर इज 16, तो 4 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर तो ऑलरेडी इवन पावर है, ठीक है? तो जस्ट इसका रूट देखना है, तो इसका रूट ऑब्वियसली 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2.48 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, तो ये आता है हमारे पास 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 रेज टू 2। ओके, मतलब 170 टाइम्स है फर्स्ट वाले का अल्फा सेकंड वाले के कंपैरिजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट के फॉर मोनोबेसिक एसिड जिसका इतना कॉन्सेंट्रेशन और इतना पीएच है। तो फॉर्मूला क्या था, याद है? पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी। ओके, तो पीएच कितना है? 4.5 इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी कितना है? 0.1। तो ये कितना आ गया? दिस इज 10 रेज टू पावर -1 ना, तो -1 आगे आएगा, तो कितना हो जाएगा वो? ये प्लस हाफ हो जाएगा, है ना? प्लस हाफ इधर जाएगा, तो ये हाफ पी के जो है यहाँ पर हो गया 4। तो पी के कितना हो गया? पी के हो गया 8। पी के अगर 8 है तो माइनस लॉग के जो है वो 8 हो गया, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई? 10 रेज टू पावर -8 आ गई। ओके, सिद्धार्थ यहाँ पर यार अल्फा तो चेक कर ही नहीं सकते ना, पर जनरली हमें मतलब अल्फा चेक करना ही नहीं है। जनरली हमें अल्फा चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हैं इधर भी, क्योंकि अल्फा क्या था? एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन वो सी अल्फा, ठीक है? तो अल्फा क्या है यहाँ पर? एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, जो कि है 10 रेज टू पावर -4.5 डिवाइड बाय सी, दैट इज 0.1। तो अल्फा तो छोटा ही आएगा ना यार, ठीक है? जनरली अल्फा छोटा ही आएगा। नाउ सेकंड वाला पार्ट, तो केबी फॉर मोनोबेसिक बेस, मोनोबेसिक बेस नहीं, वो रॉन्ग लिखा है, मोनो एसिडिक बेस, ठीक है? केबी फॉर मोनो एसिडिक बेस निकालना है।
तो वहां पर पीओएच जो है वो कितना दिया है, सॉरी पीएच दिया है उधर, पीएच इज 10.5, तो पीओएच क्या होगा, पीओएच हो जाएगा 3.5। ओके, सो फॉर्मूला क्या था याद है, पीओएच इज इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। सो 3.5 इज इक्वल टू हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, कितना है यहाँ पर भी 0.1 है, तो सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से पी के बी जो है वो 6 आएगा, तो पी के बी 6 आएगा, तो के बी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो नाउ फिफ्थ वाला, कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। एक्चुअली फिफ्थ वाला ही काफी बड़ा है यार। तो पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस, तो इसमें ए क्या है, 0.1 मोलार HCl। अगर 0.1 मोलार HCl का पीएच कैसे निकालेंगे, हमें पता है पीएच इज माइनस लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है वो क्या है, 0.1 है। तो कितना आ गया ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है। नाउ सेकंड वाला जो है उसमें क्या है हमारे पास, 50 ml ऑफ 0.1 मोलार H2SO4 लिया एंड 50 ml 0.1 मोलार HCl लिया। अब देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है उसमें H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, वो हो जाएगा 0.05, एंड HCl का कितना हो जाएगा, वो भी 0.05 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं इक्वल वॉल्यूम वाले। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं इक्वल वॉल्यूम में लेके, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, अच्छा। नाउ यहाँ पर K2 दिया हुआ है। देखो HCl तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका K है ही नहीं। और H2SO4 जो है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वैसे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, H2SO4 का जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको हम कंप्लीट मानते हैं, मतलब उसमें 2 H फर्स्ट है ना, तो उसको हम कंप्लीट मान के चलते हैं ऐसे। लेकिन जो सेकंड रिएक्शन है वो एक्चुअल में कंप्लीट नहीं होता है, उसका कुछ के होता है। ओके, तो यहाँ पर K2 जो दिया वो यही दिया है, इसी रिएक्शन का K2 दिया है। ओके, सो वो कितना दिया है, इट इज 1.3 इंटू 10⁻⁻²। ओके, तो अब हमें मतलब H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो देखो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.05 था, तो ये 0.05 आ गया, ये भी 0.05 आ गया। निर्वेद सर क्या बोला आपने, मैं समझा नहीं। निर्वेद देखो, के दिया है मतलब वीक एसिड, के दिया इसका मतलब क्या है, वीक एसिड है। लेकिन यहाँ पर K2 दिया हुआ है,
तो K2 किसका होगा? H2SO4 का ही होगा ना, क्योंकि H2SO4 में ही 2 H है। ओके, तो उसकी सेकेंड रिएक्शन का जो K है वो K2 है। तो फर्स्ट रिएक्शन का K दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन जो है वो पूरी तरह कंप्लीट होती है, इसलिए उसका K नहीं दिया है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन जो है पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए उसका K दिया हुआ है। समझ आया? H2SO4 में 2 H है, तो 2 H कैसे निकलते हैं? ऐसे निकलते हैं। अगर K नहीं दिया H2SO4 का, अगर H2SO4 का K नहीं दिया तो उसको पूरी तरह स्ट्रॉन्ग मानते हैं। मतलब हम क्या बोलते हैं कि एक H2SO4 2 H देगा, हम ऐसे मानते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को डबल ले लेते हैं H2SO4 अगर K नहीं दिया है। लेकिन अगर K दिया देन ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन को कंप्लीट मानेंगे, लेकिन सेकंड को नहीं मानेंगे। सेकंड को एक तरह से वीक की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो अब देखो हमारे पास HSO4 नेगेटिव कितना है? 0.05 मोलार आया। मान लो उसमें से X रिएक्ट कर गया, तो H पॉजिटिव X बनेगा, SO4 2 नेगेटिव भी X बनेगा। लेकिन व्हाट इज टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बताओ? टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अभी क्या हो जाएगा? देखो इस रिएक्शन से आ रहा है X, इसके अलावा H2SO4 से कितना आ रहा है? 0.05। इसके अलावा एक जगह से और H पॉजिटिव आ रहा है, बताओ कहां से आ रहा है? सॉल्यूशन में हमारे पास H2SO4 के साथ साथ HCl भी था। ओके, सॉल्यूशन में क्या है? HCl भी था, तो HCl से भी H पॉजिटिव आएगा। तो ये 0.05 है ना, तो ये 0.05 आ जाएगा, ये भी 0.05 आ जाएगा। तो इसकी वजह से हम 0.05 और ले लेंगे। ओके, तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे पास कितना है? 0.05 आया H2SO4 से, 0.05 आया HCl से, और X आया H पॉजिटिव से। ठीक है, तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? मतलब यहाँ पर भी हम चाहे तो क्या ऐड कर सकते हैं? X प्लस 0.05। ठीक है, तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या हो गई है? X प्लस 0.1 हो गई है ना। 0.05 प्लस 0.05 कितना हुआ? 0.1। टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज X प्लस 0.1। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसे हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ओके, तो क्या आई क्वाड्रेटिक देखो, तो K2 इज इक्वल टू क्या होगा? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HSO4 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो K2 कितना है? K2 इज 1.3 इंटू 10⁻⁻²। तो K की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब बहुत बड़ी है कंपेरिजन में। 10⁻² जो है उतना छोटा नहीं होता, ठीक है, बड़ा ही वैल्यू मानते हैं इसको भी। मतलब हम X को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो H पॉजिटिव कितना था? इट इज X प्लस 0.1 इंटू SO4 2 नेगेटिव क्या था? X था, डिवाइड बाय HSO4 नेगेटिव क्या था? X माइनस, सॉरी, HSO4 नेगेटिव क्या है? 0.05 माइनस X। ओके, नाउ इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक? इट इज 6.5 into 10⁻⁻4 minus 1.3 into 10⁻⁻2x is equal to x square plus 0.1x, या फिर ये हो गया x स्क्वायर, एंड ये आएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरी साइड आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 11.3 इंटू 10⁻⁻2x माइनस 6.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आ रही है, इसे सॉल्व करना है। तो माइनस 11.3 इंटू 10⁻⁻2 प्लस माइनस
11.3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर -4 माइनस क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +4 टाइम्स ऑफ दिस दैट इज 26 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2। तो क्या आ रहा है ये? तो ये वाला आ जाता है 127.69। तो डायरेक्ट बता देते हैं हम इसको, 12.39 हो गया है। रूट वाला पार्ट जो है वो 12.39 इंटू 10⁻⁻² हुआ, और ऑब्वियसली माइनस साइन तो लेंगे नहीं, प्लस ही लेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.55 इंटू 10⁻²। आ रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू ये आ रही है। ये एक्स आ गया। नाउ हमें क्या निकालना, हमें पीएच निकालना है। तो पीएच के लिए क्या चाहिए? टोटल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ऑब्वियसली 0.1 प्लस 0.55 इंटू 10⁻²। ये हमारे पास टोटल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। वैसे तो ये वैल्यू काफी कम आ रही है ना उसके कंपैरिजन में। ठीक है, वैसे हम चाहते थे इस अल्फा चेक कर सकते थे पहले ही। याद है, एक तरह से ये क्या हो गया, इट इज मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड टाइप हो गया ना। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के केस में अल्फा क्या बताया था मैंने? अल्फा वाज के, ये के था, डिवाइड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से जो एच पॉजिटिव आ रहा है बेसिकली। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से एच पॉजिटिव कितना आ रहा है? इधर से 0.05 एंड इधर से भी 0.05, मतलब 0.1 है। डिवाइड बाय 0.1 करेंगे तो कितना है? दिस इज 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 ऊपर हुआ, नहीं एक्चुअली अल्फा इज 0.13, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अल्फा क्या आ रहा है? 0.13 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो नहीं, नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। बराबर किया हमने, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है। तो कितना आया ये ऐड करके? 0.55 है, हो गया 0.0055। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.1055, है ना। तो इसका हमें पीएच निकालना है। तो पीएच क्या आएगा इसको निकाल के? इसका ऑब्वियसली माइनस लॉग निकालेंगे। तो ये आता है 0.97। पीएच कितना आता है? 0.97 आता है यहाँ से। मतलब अगर हम नेग्लेक्ट करते तो पीएच 1 आता। और अगर हम नेग्लेक्ट करते तो पीएच क्या आता? 1 आता। हमने नेग्लेक्ट नहीं किया, इसलिए पीएच क्या आ रहा है? 0.97 आ रहा है। ओके। ना आगे चलते हैं।
यार स्क्रीनशॉट सेव नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है। स्लाइड का स्क्रीनशॉट आज सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलते आगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है? नाउ ठीक है, कोई बात नहीं, वो बाद में हम रिकॉर्डिंग से स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देंगे। नाउ 0.1 मोलार CH3COH, तो ऑब्वियसली ये हमने क्लास में भी कराया है। तो यहाँ पर अल्फा हमें पता क्या है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 0.1, तो इट इज रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से जो अल्फा आता है ऑब्वियसली वो लेस देन 0.1 आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इट इज हाफ पी के क्या था, 4.74 था, माइनस हाफ लॉग सी। सो ये आता था हमारे पास 2.37 प्लस 0.5। याद है, ये क्लास में हमने कराया था, दैट इज 2.87। सिमिलरली NH4OH का भी हो जाएगा, उसमें भी सेम दिया है। तो वहां पर POH जो है, क्योंकि Kb का वैल्यू सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो वहां पर POH इज 2.87। पीएच क्या आएगा, इट इज 14 माइनस 2.87, दैट इज 11.13। ठीक है, इसके बाद ई ऑप्शन जो है, ये भी हमने क्लास में कराया है। 10⁻⁻8 मोलार HCl है, तो यहाँ पर क्या है, जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन 10⁻⁻6 है ना। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, कंसीडर आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये किया था हमने क्लास में। पीएच क्या आया था, पीएच हमारा आया था 6.97, याद आया। कंसीडर आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, 10⁻⁻10 मोलार NaOH, तो वो भी सेम केस हो गया ना यार।
वहां पर भी बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन, बेस से जो OH नेगेटिव है, बेस वो लेस देन क्या है, 10⁻⁻6 मोलार है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर कंसिडर करना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर भी ऐसा करेंगे तो पीएच जो है वो ऑलमोस्ट 7 होगा, ठीक है, ये 7 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 7 रहेगा। ओके, और जी वाला हमने ऑलरेडी क्लास में कराया है। यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो ग्रेटर देन 1 आ रही थी, याद है? तो ग्रेटर देन 1 तो अल्फा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने क्या बताया था, मतलब ये हमने अल्फा की वैल्यू किससे निकाली है, जो फॉर्मूला है रूट ऑफ के बाई सी, रूट ऑफ के बाई सी में तो हम ऑलरेडी अल्फा को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इसलिए यहाँ पर अल्फा रॉन्ग आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो हमने क्या बोला था, जब भी इस फॉर्मूला से अल्फा ग्रेटर देन 1 आए, कंसिडर अल्फा इज इक्वल टू 1। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा 1 हो गया, मतलब वीक एसिड याद है, हाँ बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला केस हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला केस हो गया है, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है, मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन। और हम क्या बोल सकते हैं, जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या ले सकते हैं, 10⁻⁻6 मोलार ले सकते हैं, बिकॉज वो CH3COH कॉन्सेंट्रेशन है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये हो गया। तो पीएच क्या आ जाता है यहाँ से, माइनस लॉग लेके 6 आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले में भी देखो यही चीज है, नेक्स्ट वाले में भी यही है। तो वहां पर भी अगर हम ये सेम चीज करेंगे, यहाँ पर भी अल्फा जो है वो क्या लेंगे, 1 लेंगे, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई है। तो अगर ऐसा करेंगे तो एच पॉजिटिव कितना आया, 10⁻⁻8 आया ना, तो पीएच आ जाएगा 8, बट वो पॉसिबल नहीं है यार। तो बताओ क्या करें, इट इज लेस देन 10⁻⁻6, इट इज लेस देन 10⁻⁻6। पीछे 6.01 दिया जी का, तो कोई बात नहीं, वो चलता है। उन्होंने एक्चुअली क्वाड्रेटिक सॉल्व की होगी, प्रशांत, उन्होंने क्वाड्रेटिक सॉल्व की होगी, ठीक है। तो 10⁻⁻8 जो है वो क्या आ रहा है, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है फ्रॉम एसिड। हमने क्या बताया था, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड। अच्छा, 10⁻⁻8 क्यों आ रहा है, क्योंकि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ है, और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अल्फा तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। ओके, एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर भी अल्फा को 1 ले लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस हो गया ये भी। तो अल्फा 1 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इससे आ गया 10⁻⁸ मोलार, लेकिन वो तो 10⁻⁶ मोलार से कम है, तो क्या करना है बताओ, कंसिडर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये जो केस है, ये क्या हो गया, HCl वाला जैसा केस हो गया ना, ई केस जो है वैसा हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 6.97 आएगा। ओके, जब हम वाटर का आयनेशन कंसिडर कर लेंगे तो पीएच जो है 6.97 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻8 मोलार HCl का पीएच क्या होता था, यही होता था ना, ठीक है। देन इसके बाद आई, आई में क्या है, 0.1 मोलार HA एंड 0.1 मोलार HB।
HA और HB दोनों वीक एसिड है। ओके, तो इसका पीएच निकालना। तो हमने क्या बताया था ऐसे केस में, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या बताया था वीक एसिड के मिक्सचर के लिए, Ka1C1 प्लस Ka2C2, याद आया? तो ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये K1 is 2 into 10 raised to power minus 5, तो मल्टीप्लाई करके हो गया 2 into 10 raised to power minus 6, K1C1 हो गया ये। देन इसी टाइप से K2C2 जो है ये हो गया 4 into 10 raised to power minus 6। ठीक है, तो कितना आ गया ये, दिस इज रूट ऑफ 6 into 10 raised to power minus 6। ठीक है, सो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इज माइनस लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ लॉग 6 into 10 raised to power minus 6, that is nothing but 3 minus log 6 by 2। log 6 कितना होगा, log 3 plus log 2, that is 0.78 by 2। तो कितना आ गया, 3 minus 0.34 ना, that is 2.66 आई थिंक, है ना। सो 2.66 हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस निर्वेद, ये तो लास्ट लेक्चर में बताया था ना, जब दोनों वीक एसिड हो तो पीएच निकालने का फॉर्मूला, यही तो बताया था हमने वीक एसिड के मिक्सचर के लिए। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केबी दिया है ना यार, वो रॉन्ग है, केबी नहीं है, वो के है। उन्होंने केबी लिखा हुआ है, केबी नहीं है, केबी ऑफ एचबी लिखा है ना, वो रॉन्ग है, उसको के कर लेना। ओके, क्वेश्चन में रॉन्ग दिया है, केबी केबी होता तो वो वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया नहीं है तुमने। ठीक है, तो ये के है एक्चुअल में, तो लिखा ना केबी ऑफ एचबी, एचबी के का केबी नहीं है, वो एचबी का के है। नाउ नेक्स्ट वाला, डेसीमोलार सॉल्यूशन ऑफ BaOH होल ट्वाइस डाइल्यूटेड 100 टाइम्स। अच्छा, डेसीमोलार मतलब क्या होता है, 0.1 होता है क्या, 0.1 ना, तो उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो 0.1 डिवाइड बाय 100 मतलब कितना हो गया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलार हो गया। 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलार BaOH होल ट्वाइस है, इसका पीएच निकालना है। तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यार, डबल हो जाएगा, इट इज 2 into 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलार। तो POH क्या होगा, POH इज माइनस लॉग 2 into 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, याद है स्ट्रॉन्ग बेस होता था, दिस इज 3 minus log 2 मीन्स 3 minus 0.3 या 2.7। तो POH इज 2.7, तो pH क्या होगा, 14 minus 2.7 दैट इज 11.3। क्लियर है सभी को? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो काफी लेंथी था, इसमें ऑलरेडी काफी क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन 5 था। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्क्रीनशॉट नहीं लिए जा रहे, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ही अपने पास। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
The value of Kw at physiological temperature 37 degree is this. What is the pH at the neutral point of water at this temperature where there are equal number of H positive and OH negative? तो याद है pH क्या होता था? pH is equal to POH and it is equal to pKw by 2. याद है? pKw क्या है यार यहाँ पर? pKw is minus log of Kw and Kw का वैल्यू क्या दिया है? It is 2.56 into 10 raised to power minus 14. हम बोल सकते हैं 14 माइनस लॉग 2.56. तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 13.6. ओके, सो pKw इज 13.6, तो pH इज इक्वल टू POH और वो क्या हो जाएगा 13.6 by 2, दैट इज 6.8. ओके, सो अभी न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 6.8 pH पर होगा. क्लियर है? Then question number 7. Calculate the number of H positive present in 1 ml of solution whose pH is 13. देखो pH जो है वो क्या है 13 है, मतलब H positive concentration क्या है? It is 10 raised to power minus 13 मोलर. ओके, ये हम बोल सकते हैं कि 10 raised to power minus 13 मोल in 1 लीटर. 1 लीटर मतलब 1000 ml. तो 1000 ml में 10 raised to power minus 13 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ml क्या होगा? डिवाइड बाय 1000, दैट इज 10 raised to power minus 16. होगा या नहीं होगा? लेकिन हमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव चाहिए. नंबर ऑफ H पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन. तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा यार इन 1 ml? ऑब्वियसली 10 raised to power minus 16 into Na. ये हम बोल सकते हैं 6 into 10 raised to 23 करेंगे तो क्या आ गया 6 into 10 raised to 27 10 raised to 7 आ जाएगा. क्लियर है? तो इतने H पॉजिटिव आयन होंगे इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. सिद्धार्थ, क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन जिसका pH क्या है 13 है. तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना H पॉजिटिव है? ओके, सो pH 13 है मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ये है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 raised to power minus 13 मोल इन 1 लीटर. यही है ना? 1 लीटर या 1000 ml. तो 1000 ml में 10 raised to power minus 13 मोल है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 1 ml में 10 raised to power minus 16 मोल हो जाएगा. ओके, तो इतना मोल होगा तो आयंस कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय Na. 1 मोल मतलब Na ना. 1 मोल में कितने आयन होंगे? Na आयन. तो 10 raised to power minus 16 मोल में कितने आयन होंगे? 10 raised to power minus 16 into Na. मींस एवोगाड्रो नंबर. ओके, तो ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करके. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. calculate changes in concentration of H positive ion in 1 liter of water when temperature changes from 298 Kelvin to 310. तो देखो H positive concentration क्या है? H positive concentration of water is equal to OH negative concentration, that is nothing but root of Kw. ठीक है, तो at 298 Kelvin H positive concentration क्या होगा? 10 raised to power minus 7 मोलार है ना, क्योंकि रूट क्या आएगा 10 raised to power minus 7 आ जाएगा. एंड एट 310 केल्विन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगा? रूट ऑफ 2.56
इंटू 10⁻⁻14 कितना आया ये? दिस इज 1.4 ना? So 1.6 ना, 1.6 या 1.4? 1.6 ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻7. ओके, सो कितना चेंज हुआ? चेंज इन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 minus 10⁻⁻7, that is 0.6 इंटू 10⁻⁻7 या 6 इंटू 10⁻⁻8. तो इतना H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है चेंज हो जाएगा अगर हम 298 केल्विन से 310 केल्विन टेम्परेचर कर देंगे. Okay, now question number 9. Kw for H2O is this. What is pH of water? तो देखो Kw हमें दिया तो pKw क्या होगा? pKw is minus log of 9.62 into 10⁻⁻14. That is 14 minus 9 point, अच्छा log 9.2 ऑलमोस्ट 1 ही हो जाएगा. 9.62 जो है ऑलमोस्ट 10 है ना, तो उसका log जो है ऑलमोस्ट 1 रहेगा. इट इज 0.98 एक्चुअली. तो 14 minus 0.98 that is 13.02. ठीक है. सो pH इज इक्वल टू POH और वो क्या होगा? pKw by 2 होगा. that is 13.02 by 2. कितना है ये? दिस इज 6.51. तो 6.51 जो है अभी न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा. तो व्हाट इज नेचर ऑफ, मतलब अभी ऑब्वियसली pH जो है लेस देन 6.51 है, देन एसिड, एंड अगर pH ग्रेटर देन 6.51 है देन बेस. तो ए पार्ट में क्या दिया है? 6.7 दिया है ना, ऑब्वियसली वो क्या हो गया? बेस हो गया. एंड बी पार्ट में क्या दिया है? 6.35 दिया है, तो वो क्या हो गया? एसिड हो गया. क्लियर है? ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. देखो यहाँ पर निकालना pH ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन HCl इज दिस. अब देखो यहाँ पर pH जो है वो कितना है? 6.97. तो pH 7 के पास में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आयनाइजेशन ऑफ वाटर वाज कंसीडर्ड. ठीक है. तो वाटर का आयनेशन यहाँ पर कंसीडर किया गया है. ओके. सो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है, मतलब एसिड से कॉन्सेंट्रेशन और वाटर से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिला के कितना होना चाहिए फिर? 10⁻⁻6.95 होना चाहिए. समझाया? ये टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. तो इसमें से कुछ जो है वाटर से आया है, कुछ जो है HCl से आया है. ओके. तो अब देखो व्हाट इज Kw. हमें क्या निकालना है? HCl कॉन्सेंट्रेशन निकालना है. चलो देख लेते एक बार. तो देखो क्या है, HCl कॉन्सेंट्रेशन जो है वो निकालना है हमें. तो H2O gives H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. अब देखो इससे इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो इसका भी C होगा, इसका भी C होगा. एंड यहाँ से जो हमारे पास आया है X आया है. ठीक है, ये दोनों X. तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इट इज C प्लस X. ओके. चलो फर्स्ट वाले इसको हम डिफरेंट कलर में लेते हैं. ये C है तो ये भी C हो गया, ये भी C हो गया. तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C प्लस X है. ओके. सो हमें
C प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है। क्लियर है? हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? दिस इज नथिंग बट C प्लस एक्स। ओके, सो C प्लस एक्स जो है वो क्या है? 10⁻⁻⁶.95 है। अब देखो, हमें पता है ना कि यार H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻14 है कि नहीं है? व्हाट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन? ये हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज C प्लस एक्स, मतलब 10⁻⁻6.95. ओके, so 10⁻⁻6.95 is H positive concentration into OH negative concentration is equal to 10⁻⁻14. तो यहाँ से OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन या X मिल गया ना? ओके, सो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन is 10⁻⁻14 divided by 10⁻⁻6.95. तो कितना हो गया ये? This is 10⁻⁻7.05. OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन is 10⁻⁻7.05. मतलब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट X. ओके, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है? X. तो X हमें मिल गया और हमें C प्लस एक्स भी पता है। ओके, सो X ये आ गया और C प्लस एक्स क्या है? C प्लस एक्स इज 10⁻⁻6.95. ओके, तो यहाँ से C क्या आएगा? C इज 10⁻⁻6.95 माइनस X, दैट इज 10⁻⁻7.05. ऑब्वियसली ये वैल्यू कहाँ से आएंगी? ये वैल्यू तो यार कैलकुलेटर से ही आ सकती है। ठीक है, तो C क्या आ जाएगा यहाँ से? तो देखो 10⁻⁻6.95 जो है, अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10⁻⁻7 प्लस 0.05 है ना? एंड इसको 10⁻⁻7 माइनस 0.05। वैसे भी क्या है, वो कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा? इसको 10⁻⁻7 इंटू 10⁻0.05 ले लेंगे। ओके, फिर भी कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, तो कितना आया ये? ये हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये है 1.12 इंटू 10⁻⁻7 एंड सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है 0.89 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 0.23 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, या फिर 2.3 इंटू 10⁻⁻8 बोला रहा है। तो ये हमारे पास C आ जाएगा। C मतलब क्या है? C मतलब है HCl कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पर वाटर का आयनेशन हमने कंसिडर किया है। वाटर से जो H पॉजिटिव आ रहा था वो X आ रहा था और OH नेगेटिव भी X आ रहा था, और HCl से जो H पॉजिटिव आ रहा है वो C आ रहा है।
क्योंकि HCl कॉन्सेंट्रेशन हमने C मान लिया है। C प्लस X जो है टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया, जो कि हमें पता है क्योंकि हमें pH पता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन या X हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव तो क्या रहेगा, 10⁻⁻14 ही रहेगा। तो यहाँ से OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया, मतलब X आ जाएगा। X आ जाएगा, C प्लस X ऑलरेडी पता है, ऑब्वियसली C भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वही काम किया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pH of aqueous solution of ammonia is 11.5, तो pH is 11.5, तो pOH क्या होगा, pOH is 2.5, pOH is 2.5। now pOH का फॉर्मूला क्या होता है, it is half pKb minus half log C। ओके, तो pOH is 2.5 इज इक्वल टू हाफ pKb, मैंने कितना बताया था, इसका माइनस लॉग लेते हैं तो इट इज 4.74, ओके, माइनस हाफ लॉग C, तो कितना आ गया, दिस इज 2.5 इज इक्वल टू दिस इज 2.37 माइनस हाफ लॉग C, so half log C is minus of 0.13 and log C कितना हो गया, log C 0 minus 0.26। तो log C हो गया minus 0.26, तो ये किसकी वैल्यू होगी, तो 0.26 वगैरह किसका हो सकता है लॉग, इसको हमें दो लॉग के टर्म्स में लिखना है। अप्रोक्सीमेट देखो 0.78 0.3 लॉग सी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग सी इज इक्वल टू -1 प्लस 0.74 अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो दिस इज नथिंग बट log 1/10 प्लस log, ये देखो 0.78 जो है वो log 3 होता है, 0.78 क्या होता है, log 3 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो C है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो C की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वो आ गई 3/10, ये हम बोल सकते हैं 0.3। 0.3 से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि हमने 0.74 को क्या ले लिया है, log 3 ले लिया है, बट एक्चुअल में वो नहीं है, उससे वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है। ओके।
ओके, सो इस टाइप से होगा। मैंने जैसा बताया, हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, तो वैल्यू से थोड़ी सी कम रहेगी। और वरुण, लॉग 3 4.78 थोड़ी होता है, लॉग 3 तो 0.78 होता है। लॉग 5 निर्वेद 0.7 होता है। लॉग 5 0.7 होता है। ओ सॉरी सॉरी, हमने रॉन्ग किया। 0.74 जो है वो 0.78 के क्लोजर लिया ना हमने। 0.78 जो है वो log 6 था। ओके, सो वैल्यू log 6 के क्लोजर आएगी। ओके, log 6/10, तो मतलब c की वैल्यू जो है 6/10, या हम बोल सकते हैं 0.6 के क्लोजर है। ओके, 0.6 से थोड़ी सी कम आएगी। 0.78 जो है log 6 होता है। ओके, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर से निकाल ही सकते हैं। मैं जस्ट बता रहा था कि लॉग वगैरह निकालना हो तो कैसे करेंगे इसको। ओके, तो तुम्हें लॉग की वैल्यू नहीं दी जाती है तो या तो मतलब जनरली वो वैल्यू दे देते हैं, या फिर नहीं दी जाती तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन करके अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। log 6 निर्वेद 0.78 होता है। log 6 क्या होगा? देखो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं? log 6 मतलब log 3 into 2। ओके, ये हम बोल सकते हैं log 3 प्लस log 2। log 3 और log 2 कितना होता है? ये 0.3 होता है, ये सॉरी ये 0.48 होता है, और ये 0.3 होता है, तो ऐड करके क्या है? 0.78 आया। ओके, log 6 जो है वो 0.78 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। The solution of weak monoprotic acid which is 0.01 molar has pH 3. Calculate Ka of weak acid. तो फॉर्मूला लगा देते डायरेक्ट। pH is 3 is equal to half pKa minus half log C। तो कितना आ गया? सो दिस इज 3 is equal to half pKa। ये हो गया 10⁻⁻2, -2 आ गया है तो +2 हो जाएगा, तो एक +1 आ गया। सो हाफ pKa जो है वो हो गया यहाँ से 2, pKa क्या हो गया? 4, तो Ka क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4। एक्चुअली में यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्फा ही 0.1, इस केस में अल्फा क्या आ रहा है? 0.1 आ रहा है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर अल्फा निकालना है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, या के निकालना है, ठीक है, बट ये भी चलेगा, ऑलमोस्ट पास में ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बोरिक एसिड जो है इज वीक मोनोबेसिक एसिड, इट आयोनाइजेस इन वाटर एज। तो BOH होल थ्राइस plus H2O gives BOH whole 4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.3 मोलार। तो ये इसका हमें दिया 0.3 मोलार, बस इस रिएक्शन का के भी दिया हुआ है। ओके, तो इस रिएक्शन का के दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो आ जाएगा पीएच यार। कैसे आएगा? पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के, तो हाफ पी के हम लिख सकते हैं माइनस हाफ लॉग के माइनस हाफ लॉग सी।
सो माइनस हाफ जब पूरा एक बार में ही क्या कर देते, पहले एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेता है। एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वीक एसिड का रूट ऑफ के इंटू सी ना। एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज रूट ऑफ के इंटू सी। सो कितना आएगा ये 5.9 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 0.3। तो कितना हुआ है, दिस इज 1.77 इंटू 10⁻⁻10। ओके, सो इसका लॉग लेना है, तो पीएच इज माइनस लॉग ऑफ दिस। तो ये आ जाएगा 5 माइनस हाफ लॉग 1.77। तो अप्रोक्सीमेटली 5 ही आंसर रहेगा इसका। 1.77 का लॉग क्या होगा, 1.77 का लॉग है 0.24, डिवाइड बाय 2 भी करेंगे तो ये आ रहा है 4.87। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। Now question number 14. अच्छा, जैसे हमने ये देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये है ना, इस टाइप से तुम वो जो क्वेश्चन था, ये कौन सा था वो, BOH होल 4 नेगेटिव, देखो वो यहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाले का देखो, फर्स्ट वाले का जो सेकंड हम जो बोल रहे थे ना कि जो OH नेगेटिव वाला, वो ऐसे भी देख सकते हैं। अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम होता है OH नेगेटिव से, तो H2O से रिएक्शन करा के देखना। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, ये एसिड का काम कर रहा है, तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। समझाया। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमने बताया था, तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो इसको। ओके, यही था वो BOH होल थ्राइस एंड BOH4 नेगेटिव वाला था। ठीक है, तो ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट H positive CHCl2CO negative in a solution that is this much molar of HCl and this much molar of। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। ओके, ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। तो ऐसे केस में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेते थे। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअल में यार Ka की वैल्यू जो है छोटी नहीं है ना, पहले अल्फा निकाल के देखते हैं। व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा इज 2.55 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.01। तो कितना आ रहा है ये, निर्वेद किस में बोल रहा है कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला, 13th में। तो उस वो जरूरत ही नहीं है ना 13 में कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला लगाने की, हमें Ka और Kb में रिलेशन थोड़ी निकालना है। अच्छा, 14 में कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया यार, वो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का मिक्सचर है। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर देखो Ka अपॉन स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेशन से जब देखते हैं तो अल्फा जो है उसकी वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि Ka की वैल्यू जो है छोटी नहीं है। ओके, 10⁻⁻2 में है, तो यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। रूट से नहीं होता सिद्धार्थ, रूट वाला जो है वो कब लगता है, जब जस्ट वीक एसिड हो। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो रिएक्शन लिखनी है और दोनों को ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली देखना है। तो HCl गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो HCl से जो H पॉजिटिव आया वो आया 0.01 और Cl नेगेटिव भी आया 0.01। इसके अलावा वीक एसिड हमारे पास CH Cl2COOH gives CH Cl2CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये है हमारे पास 0.01, ये 0 था। देन 0.01 माइनस x कर देते हैं,
तो ये x बन जाएगा, ये भी x बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, इसको हम 0.01 लेते हैं, इधर भी 0.01। हाँ, सो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 प्लस x। व्हाट इज K? तो K अभी हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 0.01 डिवाइड बाई 0.01 माइनस x। तो K का वैल्यू क्या दिया है, इट इज 2.55 इंटू 10⁻⁻²। तो अभी ये जो क्वाड्रेटिक है इसे हमें करना है सॉल्व। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁻2x एंड प्लस हो जाएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻2x माइनस आएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक आएगा। तो क्वाड्रेटिक को क्या लिख सकते हैं एक बार फिर से हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3.55 हो जाएगा वो, 3.55 इंटू 10⁻⁻2x माइनस 2.55 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आया, इट इज माइनस 3.55 इंटू 10⁻⁻2 प्लस माइनस 3.55 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया ये, दैट इज 10.2 आई थिंक 10.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2। तो x की जो वैल्यू है क्या आ रही है इधर से, तो ये रूट वाला, ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है हो गया 12.6, देन इसमें 10.2 भी ऐड कर देते हैं और उसके बाद रूट लेते हैं तो ये आता है 4.77। तो इट इज एक्चुअली 4.77 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 3.55 इंटू 10⁻⁻2 देन डिवाइड बाय 2। तो x जो है वो आता है अपने पास 0.61 इंटू 10⁻⁻2। व्हाट इज टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, इट इज 0.01 है ना। HCl से कितना था, 0.01 था, तो 0.01 प्लस 0.61 इंटू 10⁻⁻2 तो कितना आ गया ये हमारे पास आ गया 0.0161। तो इसका जब हम pH निकालेंगे मतलब माइनस लॉग जब लेंगे तो ये आ जाता 1.79। ओके, सो दिस इज pH। क्लियर है? तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह हम सेंड कर देंगे। ओके, चलो बाय।